आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन सीखने हैं उसके लिए हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ना है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, मतलब हमें यही चीज़ सीखना है एक्सरसाइज 3.2 में कि हम जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसको हम ग्राफीय विधि से कैसे हल कर सकते हैं। और साथ में हमें कुछ और भी बातें हैं जो समझना है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, वो भी व्यापक रूप में। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ये दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो जब हम इस प्रकार के दो समीकरण का या फिर रैखिक समीकरण युग्म का जब ग्राफ बनाते हैं तो दो सीधी रेखाएं यानी कि सरल रेखाएं हमें ग्राफ पर मिलती हैं। तो जो दोनों सरल रेखाएं हैं उनकी तीन स्थितियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। या तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर समांतर होंगी, या फिर संपाती होंगी। तो हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी, इसके लिए हमारे पास ये जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनसे भी पता लगाया जा सकता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, आप पहला पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन स्थितियां बनती हैं, उन्हीं तीनों के बारे में हम जानेंगे। यदि a1 बटे में a2 बराबर ना हो b1 बटे में b2 के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसकी जो रेखाएं होंगी वो एक किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस स्थिति में जो रेखाएं हैं, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका केवल एक हल होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर ये कंडीशन बनती है तो जो रैखिक समीकरण युग्म होगा उसमें केवल एक हल होता है। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें केवल एक हल मिलेगा तथा केवल एक हल होता है। एक हल होता है, इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक हल। और इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वो संगत समीकरण कहलाते हैं, या फिर जो समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो संगत हल होता है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये संगत हल कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? संगत हल। यानी कि जो समीकरण होंगे वो संगत समीकरण कहलाते हैं। ये बात भी दिमाग में रखना है। इसी प्रकार से ये तो पहली कंडीशन थी। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है यदि, ये हमारा दूसरी कंडीशन हो जाएगा, यदि A1 बटे में A2 बराबर हो जाए B1 बटे में B2 के, और फिर बराबर हो जाए C1 बटे में C2 के। अगर इस तरह से बराबर हो जाते हैं तो जो रेखाएं होती हैं, इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो संपाती हो जाती हैं। रेखाएं संपाती होती हैं। तो रेखाएं तो संपाती हो जाएंगी, रेखाएं संपाती होती हैं, ये तो सही है। उसके बाद इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिसमें ये कंडीशन बनेगी, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2 के, जब ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं जो होंगी वो संपाती होंगी। तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उनका जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर हम उनके हल के बारे में बात करेंगे तो उनके हल जो होते हैं वो अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल हो जाएंगे इस कंडीशन में। जब ये कंडीशन रहेगी तब जो समीकरण होगा उसके अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित का मतलब अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनेक हल होते हैं। और इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिसमें ये कंडीशन बनती है, इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण युग्म ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो समीकरण होते हैं आश्रित तो कहलाते ही हैं, साथ में हम इसको संगत भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका हल तो कम से कम है। आश्रित समीकरण युग्म तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन आश्रित का मतलब क्या हो जाएगा? संगत। वो भी संगत समीकरण है क्योंकि हमारे पास उसका भी हल है, इसलिए इस स्थिति में भी वो संगत है। तो ये चीज भी समझ में आ गई आपके। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है, यदि A1 बटे में A2 बराबर हो जाए B1 बटे में B2 के, और बराबर ना हो C1 बटे में C2 के, तो अगर किसी समीकरण में ये कंडीशन बनती है तो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं और जो समीकरण होता है उसका कोई हल नहीं होता है, तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो अगर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो जब समीकरण का कोई हल नहीं रहेगा तो हमें उसको मतलब हल करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका हल नहीं है तो हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ से हमें पता लग जाएगा, अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसको हल नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये जो इस कंडीशन वाली जो समीकरण होती है
वो असंगत होती है, असंगत समीकरण युग्म होता है। असंगत क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस स्थिति में समीकरण का कोई हल ही नहीं है, असंगत कहलाता है। तो अब आपको इन तीनों कंडीशन के साथ में क्वेश्चनों को समझना है।